है, परंतु साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य ने तमाम विश्व को, जमाने को, पूरी दुनिया को कहा कि मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, पूरे जमाने को ही मूर्ति का रूप देने वाला मैं शिव का शिष्य, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। पत्थर को भी जिसने बोलना सिखा दिया। हम लोगों के जीवन में जो हमारा जीवन शून्य था, कोई जीवंतता नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, हम जी तो रहे थे, बस अपने जीवन को काट रहे थे। उस जीवन को एक लक्ष्य दे दिया, एक उद्देश्य दे दिया। लक्ष्य विहीन जीवन एक जानवर जीता है, परंतु इंसान, उसको अगर एक लक्ष्य मिल जाए तो इंसान में इतनी ताकत होती है कि अगर उस इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा के संचरण से वो चंद्रमा पे भी पहुंचता है, वो मंगल पे भी पहुंचता है, वो अंतरिक्ष में भी विचरण करता है, वो आकाश में उड़ना सीख जाता है, वो पाताल में जाना सीख लेता है, वो समंदर में सुरंग बनाना सीख लेता है। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा हो तो वो धरती के सारे लोगों को एक सूत्र में बांधता है, जिस तरह साहब श्री ने, माँ नीलमानंद जी ने अपनी ममता के सूत्र में हमको आपको बांध दिया। अलग अलग पत्थर हैं हम, अलग अलग मोती हैं हम, सबके अलग विचार हैं, सबकी अलग सूरत है, सबकी अलग सीरत है, परंतु अलग अलग सूरत और सीरत के लोगों को उन्होंने धागा एक ही है, एक धागे में पिरो दिया। शिव शिष्यता का धागा, जिस धागे को बनाने वाले हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उन्होंने अपनी उस ऊर्जा से जो शिव ने उनको दी थी, उस ऊर्जा का सदुपयोग करके विश्व के मानव को एक धागे में पिरो दिया है। हम मोती हैं अलग अलग, परंतु हमारे धागे एक ही है, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम। उसी तरह जिस तरह रोशनी होती है आकाश में जब, तो हम देखते हैं कि तारे हैं, सबकी चमक है एक जैसी, तारे अलग अलग हैं परंतु चमक सबकी एक ही है। उसी तरह मोती भी हम अलग अलग हैं लेकिन धागा हमारा एक ही है, शिव शिष्यता का। और शिव की शिष्यता मेरे मन प्राण में स्वस्फूर्त जागरण हो जाए, उसका जाग जाए मेरे मन में, इसके लिए उन्होंने दिया पहला सूत्र, जिसमें हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अभी हाल में मैंने एक जगह सुना, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे कुछ जगहों पे एक इक्का दुक्का लोग हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि साहब ने जो पहला सूत्र दिया है उसमें हमको बोलना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, सब शिष्यों पे दया कर दीजिए। तो मुझको याद आया, जब किसी ने ये कहा तो मुझको याद है कि साहब श्री ने अक्सर ये बात कही कि तीनों सूत्रों के निरूपण में जो मेरी अनुभूति है, मैंने तीनों सूत्रों के माध्यम से दिया है, तीन सूत्र में या शिष्यानुभूति जो मैंने लिख दी है, आओ चले शिव की ओर जो मैंने लिख दी है, साहब श्री ने कहा उसमें एक बिंदु, एक कॉमा का परिवर्तन करना भी विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अर्थ बदल जाएंगे। अगर वाक्य बदला तो उसके अर्थ बदल जाएंगे, और साहब ने जो वाक्य दिया है उसके सिवा उसका अर्थ दूसरा कुछ करना हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये उचित नहीं है। इसलिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुझ शिष्य यानी मेरे अपने बात हो रही है, मुझ में शिव का प्रकटीकरण हो जाए, स्वस्फूर्त जागरण हो जाए। इस जागरण के लिए शिव की शिष्यता में पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र भी हम जब करते हैं, महादेव की चर्चा, महादेव की चर्चा की धूम है, महादेव की चर्चा में
चर्चा महादेव के लिए की जाती है, चर्चा सुनी भी जाती है महादेव के लिए, कही भी जाती है महादेव के लिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं है। यहाँ शिव के शिष्य जमा हुए हैं, शिव की बात हो रही है, शिव की चर्चा कहना और सुनना शिव के लिए होता है। ये तमाशा नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना साहब का मकसद नहीं है, उनका ये मकसद नहीं है कि हंगामा खड़ा कर दूं मैं, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा। इसीलिए शिव के शिष्य चाहे हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, परंतु संयमित होते हैं, अनुशासित होते हैं, हंगामा नहीं करते, वो धीरे धीरे सहज बन के अपने पांव को रखते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा सूत्र ध्यान की अनुपम विधा है। ये एक ऐसी विधा है जिसको बोलने वाला जो बोल रहा है उसका मन भी अगर शिव के पास से हट गया वो बोल नहीं सकेगा। सुनने वाले का मन भी अगर शिव की परिधि से बाहर हो गया वो सुन न सकेगा। तो बोलने वाले का मन भी, सुनने वाले का मन भी शिव की परिधि में रहना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसीलिए महादेव से दया मांगकर ही महादेव की चर्चा करिएगा, ताकि मेरा मन हमेशा शिष्य बनकर उनकी महिमा का गान गाता रहे, मेरे गुरु शिव सबके हो जाए, इसका काम हमारे आपके इस शरीर से होता रहे, इसी की कामना है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब श्री ने कहा कि शिष्यता के भावांतरण के लिए शिव के गुरु स्वरूप को प्रणाम निवेदित करना आवश्यक है। शिष्यता का भावांतरण इसका अर्थ होता है हमारा जो विचार है, अभी जो मैंने विचारों में शिव को गुरु बनाया है, ये मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा शिष्य भाव बन जाए, मैं शिष्य का भाव लेकर जगत में उतरूं, व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलूं। मैं जो एक व्यक्ति हूँ, मैं जो अमुक व्यक्ति हूँ, मैं शिव का शिष्य बनकर जगत में, समष्टि में, समाज में, दुनिया में उतरूं जो मेरे हृदय में है। अगर मेरे हृदय में शिव की रोशनी का दिया, शिव के ज्ञान का दिया जल रहा है, तो मैं उस ज्ञान के दिए को लेकर धरती पे उतरूं, समाज में उतरूं, ताकि समाज में जो आध्यात्मिक और मानसिक अंधेरा छाया हुआ है उसमें रोशनी लाई जा सके। वो अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है रोशनी के आने से। अंधेरा रहता ही है, हमेशा रहता है, शाश्वत है वो, परंतु एक रोशनी की किरण आते ही तमाम अंधेरे दूर हो जाते हैं। जिस तरह परसों जब हम लोग पटना उतरे, रांची से पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे, परसों हम लोग जब उतरे तो चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी जो चल रही थी उसकी रोशनी भी बड़ी मुश्किल से कुछ दूर तक दिख रही थी, और उसी समय से हम लोग मन ही मन इस बात की प्रार्थना करने लगे कि महादेव का काम है, पता नहीं महादेव की दया कैसी होगी, कैसे इस कार्यक्रम को निकाला जा सकेगा, लोग कैसे सुरक्षित आएंगे, लोग कैसे जाएंगे। कहीं मैदान में अगर थोड़ी दूर भी दिखाई न दिया तो लोगों को कितनी असुविधा हो जाएगी। तो मन ही मन हम सब ने महागुरु महादेव से प्रार्थना की, महादेव की असीम दया से आज सुबह से मौसम देखिए कैसा है। आज सुबह से अपने सूरज अपनी रोशनी को बिखेर रहा है। उस सूरज को धन्यवाद है जिसने शिव के शिष्यों की मदद की, जिसने शिव की शिष्यता की इस पावन जलधारा को और अपनी तपिश देकर और सुंदर कर दिया। महादेव की दया पल प्रतिपल चमत्कार के रूप में हमारे आपके जीवन में उतर रही है, परंतु हम देखना नहीं चाहते। हमारे सामने पल प्रतिपल हम जीवित हैं, सांस लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है।
एक कैमरा जो सामने लगा है उसके लेंस की भी एक क्षमता है, इंसान के आंखों के लेंस की कोई क्षमता नहीं है। कोई कंप्यूटर, कोई मॉनिटर, कोई मोबाइल, उसकी भी एक क्षमता है। इंसान के इस दिमाग की अनंत क्षमता है, क्षमता उसकी सीमित नहीं है। एक धड़कन की क्षमता असीमित है, अनंत है। यानी महादेव ने जो बनाया है, महादेव से बड़ा वैज्ञानिक भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा बुद्ध भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा वैद्यनाथ भी कोई नहीं। और वो महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। महादेव के इस गुरु स्वरूप की व्याप्ति हम दुनिया में कर सकें, इसकी कामना करिए। साहब और दीदी का आशीर्वाद सभी शिव शिष्यों के साथ है। कौन कहता है साहब हरिंद्रानंद जी नहीं है? वो हम सभी शिव शिष्यों की धड़कनों में है, हमारी आवाज में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, हमारे इस शिष्य भाव की कृतज्ञता में है। वो शिव हमारे दिल में बैठे हैं और हमारे साहब और दीदी दोनों शिव के साथ ही हमारे हृदय में विराजमान है, सदैव रहेंगे। आने वाली पीढ़ी भी उनको कभी भूल न सकेगी। आने वाली पीढ़ी, हमारा शरीर का लय होगा, आपके शरीर का लय होगा, परंतु शिव शिष्यता का लय कभी नहीं होगा। हमारी गणना है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1000 साल, मनवंतरों तक शिव की कोई गणना नहीं है। शिव का कोई साल नहीं, शिव का कोई वर्ष, शिव के दिन, शिव की दोपहर, शिव की शाम नहीं। शिव की शिष्यता अनवरत मनवंतरों तक, जब तक शिव है ये शिष्यता भी चलती रहेगी, पल्लवित पुष्पित होती रहेगी और विश्व में समानता, सहृदयता और शांति के सुमन को खिलाती रहेगी। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद है विश्व के मानव को, और ये आशीर्वाद फलीभूत होता ही रहेगा। आइए, आज इस शिव गुरु महोत्सव में मैं देख रही हूं कि गुरु भाई गुरु बहन थोड़ा कष्ट में है, क्योंकि अनुमान से ज्यादा गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप जहां हैं वहां स्थिर से थोड़ी देर और रहिए। थोड़ी देर अभी कार्यक्रम चलेगा और जल्दी ही हम लोग समापन करेंगे, ताकि शिव के शिष्य सही समय पे अपने गंतव्य, अपने घर को वापस पहुंच सके, सुरक्षित पहुंचे। कभी भी साहब ने ये नहीं चाहा कि शिव के शिष्यों को कष्ट हो, हमेशा उन्होंने आपका, हमारा सुरक्षित जीवन मांगा। इसलिए सभी के जीवन को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर जिज्ञासा आई है। दीदी से निवेदन है। अच्छा, एक जिज्ञासा आई है। स्वर्णा कुमारी, शिष्ट भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति के स्वभाव हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है। ये शिष्य अनुभूति में साहब ने लिखा है, ये सामान्य नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा। हाँ, शिव शिष्यता का भाव प्रगाढ़ होकर, प्रगाढ़ का अर्थ होता है गहरा, मजबूत, प्रगाढ़ होकर, गहरा होकर, मजबूत होकर मेरा स्वभाव बन जाए। यानी ऐसा नहीं देखा देखी नहीं, मैं नहीं कहता देखा देखी सुनी सुनाई, मैं कहता आंखन देखी। यानी मैं खुद में महसूस कर लूं, मेरा स्वभाव बन जाए शिष्य का भाव। इसी के लिए, शिष्यता के भावांतरण के लिए ही उन्होंने तीसरा सूत्र दिया है। शिष्य भाव मेरा स्वभाव बन जाए। जिस तरह मेरा स्वभाव है, मैं किसी की पुत्री हूँ, मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मेरी पुत्री मेरे पास बैठी है, मेरे मन में इसके लिए ममता फूटे, इसके लिए मैंने कोई तपस्या नहीं की। जिस दिन इसके आने की खबर हुई, जिस दिन मुझको सूचना हुई कि मैं माँ बनूंगी, मेरे मन में माँ का स्वभाव स्वतः प्रकट हो गया और स्वतः मेरे मन में ममता हिलोरे लेने लगी। तो जिस दिन
मेरा मन सचमुच में समझ लेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे मन में शिष्य भाव प्रकट हो जाएगा और शिष्य भाव प्रकट होकर प्रगाढ़ बनेगा जब हम बार बार दोहराएंगे, जब हम बार बार कहेंगे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये जब बार बार हम दोहराएंगे तो हमारा मन सचमुच में समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं और मेरा ये स्वभाव बन जाएगा। ये सामान्य तो नहीं है, परंतु शिष्यता की दुनिया में हमेशा असामान्य बातें ही घटित होती हैं। जो सामान्य नहीं है शिव उसको सामान्य बनाते हैं, जो सहज नहीं है शिव उसको सहज बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा भी लभ्य होते हैं। आइए हम लोग दूसरी जिज्ञासा पे चलते हैं। आप बोलने वाली हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए। इसमें है साउंड है। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कृपा करें। जिज्ञासा है, दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कोशिश करें। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन लेता है। दीक्षा, शिव की शिष्यता में कोई मंत्र कान में नहीं दिया जाता, शिव की शिष्यता में कोई उपासना साधना नहीं बताई जाती। शिव की दया ही शिव शिष्यता में शिव शिष्यों के लिए दीक्षा का काम करती है। शिव की शिष्यता का विचार, ये भाव, ये विचार जो हमारे मन में प्रवेश करता है, यही दीक्षा मानी गई है। और जैसे ही मेरा मन ये समझता है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ, मेरा मन अगर इसको याद रखता है तो मैं दुनिया में चाहे कहीं भी जाऊं, मेरे मन में, मेरे आचरण में एक अनुशासन स्वतः उतर जाता है। लोग कहते हैं चलो वहां चलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी लोग कहेंगे कि अमुक अमुक गुरु भाई जो है उनकी बेटी पता नहीं कहां कहां घूम रही थी। देखिए, पिता का भान है कि भाई नागेंद्र बाबू की बेटी कहां घूम रही थी, भाई स्वतः अनुशासन आ गया। एक मन में पिता की स्मृति आई तो अनुशासन आ गया। गुरु की याद रहेगी मैं किसका शिष्य हूँ, तो मैं अपने जीवन में चाहे किसी से बात करूं, चाहे हंसूं, चाहे बोलूं, चाहे चलूं, चाहे बैठूं, मेरे हर काम में एक आध्यात्मिक अनुशासन स्वतः उतर जाएगा। ये शिव की शिष्यता की याद अगर रह गई, शिव की दया की याद रह गई, शिव की दया ही दीक्षा कही जाती है, याद रह गई तो मेरा मन चाहे मुझको जहां ले जाए, परंतु ये शरीर हमेशा एक आध्यात्मिक अनुशासन में रहेगा ही रहेगा। महारानी सीता की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। महारानी सीता, जानना चाहता हूँ आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है? इसके साउंड का अच्छा लाइए तो बेटा एक बार दोहरा देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है। एक जिज्ञासा आई है कि महारानी सीता की धरती पे आपका स्वागत है। जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है, शिव की शिष्यता क्या है। शिव की शिष्यता एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तल का। आध्यात्मिक तल का अर्थ होता है कि ईश्वर से, जीव से शिव हो जाने का रास्ता। आध्यात्मिक तल यानी आध्यात्म मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसको जानने की उत्कट अभिलाषा पैदा होती है। और मानसिक जागरण, धार्मिक जागरण,
इसमें जिज्ञासा है धार्मिक जागरण। तो धार्मिक जागरण का अर्थ अगर आपने मजहब से लगाया है, अगर आपने संप्रदाय से लगाया है, तब तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अपने अपने तरीके हैं जागरण के। परंतु अगर आपने धर्म, जो सचमुच मूल में जो धर्म धारण करने योग्य धर्म का मतलब है, तो ये मानव का मानव से प्रेम होना ही है। ये शिव के शिष्यों का पूरी धरती के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम होना, शिव की शिष्यता में उसको शिव की ओर बढ़ाना, यही है और कुछ भी नहीं है। पढ़ देते हैं क्योंकि फिर आवाज कम। एक जिज्ञासा आई है, माला पर गिनती में प्रणाम करना, टुकड़े टुकड़े में प्रणाम करना एवं अजपा जप के माध्यम से प्रणाम करना, तीनों में क्या अंतर है? माला पे जप करना यानी मंत्रानुक्रम से होगा, सांस का उससे कुछ लेना देना नहीं होगा, मंत्रानुक्रम से होगा। टुकड़े टुकड़े में करना यानी जितना मेरा मन जितनी देर महादेव पे टिके उतनी देर आप उसको प्रणाम कर लीजिए। और अजपा जप यानी सांसों के माध्यम से आप अहर्निश शिव के को प्रणाम कर सकते हैं। सांसों की माला पे जपलू में शिव का नाम, सांसों की माला पर श्वास श्वास में नाम ले,